अनुच्छेद नंबर 33, अनुच्छेद नंबर 34 और अनुच्छेद नंबर 35, ये तीनों के तीनों अनुच्छेदों में अधिकारों का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारों से ही संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं। अधिकारों का वर्णन का मतलब है कि इनमें मूल अधिकारों से संबंधित बातें लिखी गई हैं और यह तीनों अधिकार संसद को अधिकार देता है, किसी एक नागरिक को अधिकार नहीं देता। किसी एक नागरिक का अधिकार आपने इससे पहले पढ़ रखा है 32 तक। अब आप 33, 34 और 35 देखोगे कि इनमें किन किन अधिकारों का वर्णन है। तो अनुच्छेद 33, 34 और 35 ये तीनों के तीनों किससे संबंधित है? ये संसद को अधिकार देती है। किसको अधिकार देती है? संसद को अधिकार। इस संसद के अधिकार से संबंधित ये तीनों के तीनों अनुच्छेद हैं। 33 में कौन सी बात लिखी गई है? अगर अनुच्छेद 33 की बात करें तो अनुच्छेद 33 में ये लिखा गया है कि संसद, सेना, सशस्त्र बल और खुफिया विभाग, कौन कौन सी चीजें? सेना, दूसरा सशस्त्र बल व खुफिया विभाग। खुफिया विभाग मतलब कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन तीनों विभागों के जो मौलिक अधिकार हैं उन अधिकारों को या कम कर सकती है या छीन सकती है। इनका अधिकार है कि अधिकारों को कम या छीन सकती है। ये काम क्यों करती है ये संसद? ये काम इसलिए करती है ताकि कि ये अच्छे से काम कर सके। और साथ में इनके साथ चलने वाले कौन कौन से संबंधित चीज़ है इससे कि अगर इनके साथ में कुछ नाई हैं, नाई, बढ़ई, मोची, रसोइया, चौकीदार, ये सब अगर इनके साथ में हैं, सेना के साथ में हैं, तो इनके भी अधिकारों को छीन सकती है या फिर कम किया जा सकता है इनको। और ये सब का सब जो सेना के साथ हों। तो ये बात है, इनके भी अधिकारों को कम या छीना जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अनुच्छेद 34 कौन सी बात करता है? तो अगर बात करें अनुच्छेद 34 की, तो अनुच्छेद 34 संसद को यह अधिकार देता है कि वह जहां पे मार्शल लॉ लागू है, सैन्य शासन लागू है, वहां के लोगों के मूल अधिकारों को छीन सके। और यह 352 के राष्ट्रीय आपातकाल से एकदम अलग है। इसमें लिखा है कि संसद मार्शल लॉ का मतलब क्या होगा? सैन्य शासन। मार्शल लॉ वाले क्षेत्र के नागरिकों के अधिकार को छीन सकती है। जहाँ पे विद्रोह वाली बातें आ जाती हैं, सैन्य शासन लागू कर दिया जाता है, तो उन जगहों पे संसद अगर चाहे तो उन नागरिकों के अधिकार को छीन सकती है। और ये बात किस में है? अनुच्छेद 34 में लिखी है। और साथ में यहाँ पे ये बात भी कही है कि यह अनुच्छेद 352 अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल। से अलग है। यह किससे अलग है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है
उस आपातकाल से ये बाहर कीजिए। जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो उस टाइम पे अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इन दोनों को छोड़ करके बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं सब के सब निरस्त किए जा सकते हैं। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ सभी मूल अधिकार छीने जा सकते हैं। देश में राष्ट्रीय आपातकाल 1975 के आसपास लगा था। किसने लगाया था? श्रीमती इंदिरा गांधी। अब ये मत बोलना कि सर इंदिरा गांधी जी को तो ये आदेश ही नहीं है कि वो आपातकाल लगा सके, ये तो राष्ट्रपति का है। तो सरकार उन्हीं की थी, राष्ट्रपति जी ने लगाया था, ठीक, उनके शासनकाल में लगा था। तो अनुच्छेद 34 352 के राष्ट्रीय आपातकाल से बिल्कुल अलग है। और ये वहाँ पे जहाँ पे कि विद्रोह की भावना हो जाती है तो सेना बुलाकर कर्फ्यू लगा दिया जाता है, उस कंडीशन के कारण ये अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 35 कौन सी बात करता है? ये समझ में आ गया क्या? 34 अनुच्छेद 35 कौन सी बात करता है? तो अनुच्छेद 35 बात करता है कि संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बना सके, वह संसद को अधिकार देती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं संसद को मूल अधिकारों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार। यानी कि संसद को यह राइट्स प्राप्त है कि वह मूल अधिकारों के संबंध में कानून बना सकती है। कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं उसके अंदर जो अधिकारों का वर्णन किया गया है वो केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। ये किसके किसके संबंध में कानून बना सकती है, इसका उल्लेख भी किया गया उसमें। कौन कौन सा अनुच्छेद है वहाँ पे? जैसे एग्जाम्पल अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 16, 17, 23, 34, 32, 33 व 34 के संबंध में। और कुछ उन बातों को भी जान लीजिए जो केवल भारतीय लोगों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भारतीय नागरिकों, ये केवल भारतीय है, ध्यान देना, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार। कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। ये अधिकार किसको किसको प्राप्त हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। इस अनुच्छेद में जो भी बातें लिखी गई हैं वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। और कुछ भारतीय और विदेशी दोनों को जो प्राप्त हैं। भारतीय व विदेशी दोनों को प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं? 14, 20, 21, 21A, फिर 23, 24, 25, 26, 27 और 28। यानी कि अनुच्छेद 14, 20,
21, 21A, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 ये भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और साथ में विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो ये थे 3 अनुच्छेद, कौन कौन से, 33, 34 और 35, जो किसको अधिकार देते हैं, संसद को अधिकार देते हैं। 33 में कौन सी बात लिखी गई है कि अगर संसद चाहे तो सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग के अधिकारों का कुछ लिमिट लगा सकती है, उस पर कम कर सकती है या फिर समाप्त कर सकती है जैसे ज़रूरत पड़े, और साथ में उनके साथ में रहने वाले जो लोग हैं उनके भी अधिकारों का हनन कर सकती है। और संसद को 34 के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्राप्त है कि जहाँ पे सैन्य शासन लागू है वहाँ के लोगों के अधिकार को छीन सकती है, और ये चीज़ 352 वाले राष्ट्रीय आपातकाल से बिल्कुल अलग है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ पे ही अधिकार पे पाबंदी लगती थी, जिसमें कि 20-21 को छोड़ दिया जाता था, बाकी पर लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सब पे लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 35 में क्या बात कहा जाता है कि जो संसद है वह मूल अधिकारों से संबंधित कानून बना सकती है, और ये भी कुछ बातें बताई गई हैं कि 15, 16, 19, 20 और 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं अधिकार, और ये अधिकार जो 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 में लिखे गए अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त होंगे और साथ में विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होंगे। आई होप दैट कि आपको ये मूल अधिकार समझ में आया होगा। आप नोट बना करके इसके अच्छे से तैयारी कीजिएगा।